दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह और दोस्तों हर बार की तरह वही एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस चैनल पर हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जो कुछ भी आप लोगों के यूज़ की बात होगी, आप लोगों के उपयोग की बातें हों, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो टिप्स होंगे, हम सारे इस चैनल पर कवर करेंगे। तो कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना, इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें और वो जो बोलते हैं वो घंटी जो बजानी होती है, बेल आइकन जो बजाना हो, वो उसको प्रेस करना होता है, तो उसको भी आप बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न मैं ले रहा हूं वो है अमरीश कुमार जी का। अमरीश कुमार जी ने पूछा है, सर मेरी गाय ज़्यादा पानी नहीं पीती, मैं क्या करूं? अमरीश कुमार जी, एक्चुअली पानी की इम्पोर्टेंस हम सभी जानते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, जो दुधारू पशु हैं उनमें तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, उसकी ज़रूरत बढ़ जाती है, क्योंकि दूध में 85% तक पानी होता है। आपकी चिंता बिल्कुल सही है कि पानी अगर ज़्यादा नहीं पिएगा मेरा पशु तो दूध कैसे देगा। तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो उसकी डीवर्मिंग कराइए, सबसे पहले डीवर्मिंग कराइए पशु की। और दूसरा काम करिए, उसको आप 30 ग्राम डेली नमक दीजिए फीड के साथ। 30 ग्राम डेली आप नमक दीजिए डीवर्मिंग के बाद। मुझे 100% उम्मीद है कि पानी उसका बढ़ जाएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि पानी कितना पिएगा आपका पशु। सबसे पहला तो वो इसी बात पर है कि उसका मिल्क प्रोडक्शन कितना है, मौसम कैसा है, पानी कहीं गंदा तो नहीं है, साफ़ सुथरा पानी दें, फ्रेश पानी दें, आपकी समस्या हल हो जाएगी। उसके बाद जो क्वेश्चन है ये है सौरभ कायल जी। सौरभ जी ने पूछा है, सर मिल्किंग टाइम में फीड देना चाहिए क्या? मिल्किंग के समय फीड देना चाहिए क्या? तो सौरभ जी मैं आपको बता दूं, मिल्किंग के टाइम बहुत सारे लोग फीड देते हैं, उसके पहले से स्टार्ट कर देते हैं, और जब उसका मिल्क निकालना स्टार्ट करते हैं तब भी वो फीडिंग कराते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे एक और आपसे आग्रह ये है कि पहले भी दें उसको फीड, उस टाइम भी दें, और जब मिल्किंग हो जाए उसके बाद उसको ज़रूर से फीड दें, क्योंकि पशु खड़ा रहे और खड़ा रहेगा तो उसमें आपको मेस्टाइटिस की बीमारी भी कम हो जाएगी, क्योंकि बैठेगा नहीं वहाँ पे। क्या होता है एक्चुअली, जब आप मिल्क निकालते हैं तो ढेर सारा कैल्शियम उससे बाहर निकल जाता है, ढेर सारे मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं, और उसको फील होती है कमजोरी आपका जो पशु है, क्योंकि सारे पोषक तत्व आप दूध के माध्यम से निकाल लेते हैं, और वो कमजोरी फील करता है, उस कारण से वो बैठ जाता है, तो वहाँ पे ज़रूर से इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। मैं अक्सर बोलता हूँ कि उसका सुराख खुला रहता है 15 से 20 मिनट तक। तो आप अगर उस टाइम पे उसकी पहले से फीडिंग कराएंगे, उस दौरान फीडिंग कराएंगे और बाद में भी फीडिंग कराएंगे, तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको उसका फ़ायदा ही मिलेगा। उसके बाद जो प्रश्न है वो हैं देसाई जतिन, और इन्होंने पूछा है, फीड को पानी में नहीं भिगोएं तो चलेगा क्या? देखिए देसाई जी, आपने इतना प्यारा प्रश्न पूछा है। एक्चुअली बहुत बड़ी गलती हमारे बहुत सारे जो डेयरी फार्मर भाई करते हैं कि उसको बहुत देर पहले से गला देते हैं फीड को। कई लोग उसको एक रात पहले से गला देते हैं, मतलब रात में गला देते हैं और सुबह खिलाते हैं, और उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, आज नहीं तो कल आपका पशु रिपीट होने लग जाएगा, क्योंकि टॉक्सिन्स बनने लग जाएंगे, उसका डाइजेशन खराब होगा, लूज मोशन होगा, उसका लीवर खराब होगा। तो डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पे फंगस ग्रो होने लगती है और अफ्लाटॉक्सिन बनता है, मैं पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ। तो आप अगर नहीं भिगोते हैं पशु आहार को या फीड को, तो ये बहुत अच्छी बात है, वो ड्राई फीड खा सकता है। केवल 2-3 तरीके आप अपना लें। कई लोग पूछते हैं, सर बॉयल करना चाहिए क्या? तो मैं बता दूं, जो आप रेडीमेड फीड खरीदते हैं जो पैलेट के फॉर्म में, उसको पकाने की भी आवश्यकता नहीं है, उसको गलाने की भी आवश्यकता नहीं, उस पर बस केवल पानी छिड़क लें, तो हल्का सा भिगो दें, या फिर ड्राई अगर खा सकता है तो आप ड्राई खिला दें, केवल भूसे पर पानी छिड़क कर सानी बना दें और उसके साथ उसको मिक्स करके दे दें। अब बात आती, बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर अनाज को भिगो कर दें या पका कर दें? आप अगर उसको अनाज को अगर ग्राइंड कर दें, मतलब उसको दलिया बना दें, तो बेस्ट है, कोई बात नहीं, वो आराम से खा जाएगा। उसको ड्राई खिला दें, गलाने की आवश्यकता नहीं है। और
अगर आप चाहते हैं तो आप अनाज को उबाल कर भी दे सकते हैं फ्रेश, लेकिन जो गला कर रखना पहले से बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपको वो फंगस दिखाई नहीं देती नेकेड आइज से, और वो धीरे 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 पशु को कमज़ोर करती रहती है और आपका पशु खराब हो जाता है। तो आपको बिल्कुल आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ड्राई खा सकता है आप ड्राई खिला दें, वो अंदर जुगाली के माध्यम से उसको डाइजेस्ट कर लेता है। रही बात खली की, जो लोग खली को उपयोग करते हैं, जो जैसे कॉटन सीड केक है, मतलब कपास या खली हो गई, या मस्टर्ड केक है, आप इसको ज़रूर नरम करने के लिए पहले से 2 घंटे पहले से आप इसको गला सकते हैं, क्योंकि वो हार्ड होती है, उसको प्रॉब्लम आती है। तो आप उसको 2-3 घंटे पहले गला कर दे सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट कभी भी नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चेतन पारेख, ये चेतन प्रकाश, इन्होंने पूछा है, सर आपने मेरा जवाब नहीं दिया, मेरी भैंस के 3 थनों से दूध नहीं आ रहा है, सिर्फ 1 थन से ही दूध आ रहा है, क्या करूं? देखिए चेतन जी, मैं आपको बता दूं, आपका जो प्रश्न है, जो 3 थनों से दूध नहीं आने वाला, मैं आपको बताऊं कि आप बहुत लेट हो गए हैं। एक्चुअली जब ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले दूध का आना कम होता है। जब हम ध्यान नहीं देते तो वो धीरे धीरे वो थन बंद हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर कई बार वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है, कई बार वहाँ पे एक झिल्ली बन जाती है। और अब जो थन बंद हो चुके हैं, आप ये एक्चुअली आपके लिए सबसे बढ़िया होगा कि आप वहाँ लोकल वेटरनेरियन या लोकल वेटनरी हॉस्पिटल में उसको चेक करा लें, और हो सकता है वहाँ पे एक माइनर सा ऑपरेशन उनको करना पड़े। और अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और वो बंद हैं तो वहाँ पे कई बार परमानेंट फाइब्रोसिस हो जाती है, जिसको ट्रीटमेंट भी इम्पॉसिबल, या कई बार वो थन चालू नहीं हो पाता है। तो आप उसको दिखा लें। मेरी बाकी सारे किसान भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि थनों को हमेशा चेक करते रहें, और जब भी वहाँ से दूध का आना कम होता है, थोड़ा सा आपको लगता है कि इस थन से कम आ रहा है दूध, तुरंत उसको चेकअप करा लें, तुरंत वहाँ आप उसका रोकथाम करने के प्रयास करें। अदरवाइज एक बार बंद हुआ थन बहुत मुश्किल से चालू होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कामेश्वर जायसवाल जी का। इन्होंने बोला, सर जी नमस्कार, मैं आपका बहुत वीडियो देखता हूँ। गाय की दूध के उत्पादन के लिए गाय की कितने बच्चे तक उपयुक्त हैं, मतलब गाय कब तक ठीक ठीक दूध देती, कितनी ब्यात तक, इनका मतलब ये है। तो मैं आपको कामेश्वर जी बता दूं, मैं हमेशा बोलता हूं कि पहली ब्यात में आप गाय खरीदो, उसके बाद पहली ब्यात के बाद दूसरी में दूध बढ़ता है, उसके बाद तीसरी में भी बढ़ता है, चौथी में कम हो जाता है, पांचवी में और कम हो जाता है, और पांचवें ब्यात के बाद उसमें दूसरी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं ओल्ड एज के कारण। वो ज्ञापन ठीक से नहीं ठहरेगी, प्रेग्नेंट नहीं होगी, बार बार वो रिपीट होगी, या एनिस्ट्रस की प्रॉब्लम आएगी। वहाँ पे उसकी जो प्रजनन की जो क्षमता है वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी कम होती चली जाती है। तो बेस्ट ये है कि पहली ब्यात का पशु हमेशा खरीदें, दूसरी में ज़्यादा दूध, तीसरी में और ज़्यादा दूध, चौथे में वो हो सकता है थोड़ा कम हो जाए लेकिन फिर भी वो फायदेमंद रहेगा वो पशु, और पांचवे में और मतलब कम होगा लेकिन ठीक रहेगा। तो ये उनका मिल्क का इस तरीके से पूरा ग्राफ चलता है। जैसे जैसे ओल्ड एज में जाते हैं या एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी रिप्रोडक्टिव इफिशियंसी, मतलब प्रजनन क्षमता और उत्पादन क्षमता दोनों भी कम होती चली जाती हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि कई बार हरियाणा से, महाराष्ट्र के लोग, या कई बार एमपी से वहां जाकर वो दलालों के माध्यम से जो पशु खरीदते हैं वो उनको तीसरी और चौथी ब्यात की गाय भैंस टिका देते हैं, और बाद में आने के बाद वो बोलते हैं कि सर अब क्या करें। तो उसके बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है। सावधानी रखें। यही आपको जो मैंने बताया है यही इन्फॉर्मेशन एक्चुअली सही है कि आप हमेशा पहली ब्यात में पशु खरीदें। उसके बाद ये हैं छविराम स्पीच। इन्होंने बोला है, सर डेयरी फार्म फेल क्यों हो जाते हैं अधिकतर? तो मैं आपको बता दूं छबिराम जी, डेयरी फार्म ही नहीं, हर एक बिजनेस में ऐसा है। बहुत सारे लोग फेल होते हैं, बहुत सारे लोग पास होते हैं, बहुत सारे लोग अच्छा करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। ये इसी बिजनेस में नहीं है, हर एक बिजनेस के साथ है। तो जो लोग इसके सिद्धांतों का पालन करते हैं, सही तरीके से चलते हैं, तो
तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। और जो लोग उसको ऐसे ही बस समझते हैं कि बस हो जाएगा अपने आप, तो वहाँ पे वो लोग फेल हो जाते हैं या उनको प्रॉफिट उतना नहीं होता। ये हर एक बिजनेस में समान उसके अवसर हैं और समान चांसेस हैं कि वो फेल हो जाए, और उतने ही चांसेस सफलता के होते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे दोस्तों एक्चुअली लंबा वीडियो हो जाता है, तो कई बार लोग बोलते हैं कि सर बहुत लंबा हो जाता है, तो इसको छोटा करें, उस पर हम कभी किसी दिन और बात करेंगे। भाई ये टिकटॉक नहीं है, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं, हमारे काम के वीडियो हैं, रोजी रोटी से जुड़े हुए हैं आप सभी के, जो भी किसान भाई हैं उनके, तो यार थोड़ा सा लंबा वीडियो तो बनेगा। तो दोस्तों यूं ही साथ बने रहिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। जय हिंद।